ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और ज्ञानवापी पर मंथन की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि आज टीम सर्वे करने के लिए गई थी। 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हुई थी और अब सर्वे पूरा हो चुका है। 12 बजे ये टीम परिसर से बाहर आ चुकी है। हमारे साथ हमारी संवाददाता सोनाली लगातार बनी हुई है वाराणसी से। सोनाली, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि बताया जा रहा है कि टीम सर्वे करके बाहर आ चुकी है परिसर से। जी, आपको बता दें कि पहले दिन का जो आज सर्वे का था वो कंप्लीट हो चुका है और टीम बाहर निकल आई हुई है। आपको बता दें कि 12 बजे का समय था, 8 से 12 बजे का समय था सर्वे करने का, पर 12 बजे से पहले ही लोग सर्वे के दौरान जितने लोग भी गए थे, 52 लोग गए थे, वो सभी लोग वापस आ रहे हैं। और धीरे धीरे अभी हमने सीपी गणेश यहाँ के जो है सतीश गणेश जी, उनसे भी बात की। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से सर्वे अंदर हुआ है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। 2 थानों को की जांच हुई है पूरी तरह से, उसकी वीडियोग्राफी हुई है, सर्वे किया गया हुआ है सभी टीम की तरफ से। वादी पक्ष हो या उसके विपक्ष वादी पक्ष हो, दोनों पक्ष की तरफ से वो अंदर सर्वे हुआ है। और अभी की बात की जाए इस वक्त की, तो सर्वे के दौरान जो तथ्य वो निकल कर आए हुए हैं, उस पे भी जो सर्वे का रिपोर्ट आएगा उस वक्त पता चलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन फिलहाल अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा नजर आ रही है? क्या सर्वे से पहले जब टीम परिसर के भीतर ही मौजूद थी, क्या उसी तरह से अभी भी यहाँ पर जवानों की तैनाती जो है वो नजर आ रही है, या फिर गहमा गहमी अब यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी, आपको बता दें कि अभी भी कुछ सर्वे की टीम के लोग हैं जो अभी भी जो परिसर है ज्ञानवापी मस्जिद पर से वहां से निकल कर आने वाले हैं। तो इस वजह से यहाँ पे भी देख सकते हैं आप गहमा गहमी के माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुख्ता की गई हुई है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, और चप्पे चप्पे पे पुलिस अभी तक यहाँ पे लगी हुई है। क्योंकि अभी थोड़े वक्त में कुछ और भी लोग हैं जो सर्वे के लिए गए थे, सर्वे टीम के गए थे, जो वादी पक्ष के लोग हैं वो भी अभी थोड़े वक्त में यहाँ पे आने वाले हैं। तो उनसे भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको बता दें यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोग हैं, बनारस के लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करवाते हैं। ये कुछ तब से खड़े हैं यहाँ पे और आइए बात करते हैं। आज सर्वे कंप्लीट हुआ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या राज था, क्या खुलेगा वो पूरा? जो सर्वे हो रहा है बिल्कुल वो अच्छा है, और जो वीडियोग्राफी होगी उससे जो सच्चाई है वो सामने आएगी। जी, और मुझे लगता है सच्चाई सामने आने में कोई बुराई नहीं है। जो सच्चाई है वो सामने आएगी। अगर वहाँ प्रतीक है तो वो सामने आएगा, और अगर नहीं है तो वो भी सामने आएगा। साफ तौर पे देखिए, इनका कहना है यहाँ काशी वासी है और इनका कहना है कि जो वीडियोग्राफी हुई है, जो भी वीडियोग्राफी में जो राज है वो साफ तौर पे सामने आने ही वाला है। जी बिल्कुल, यानी अब पर्दे से जो है वो राज सामने आ जाएगा, क्योंकि अब जब कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब सर्वे होगा। लेकिन सोनाली, आपने यहाँ पर अभी एक व्यक्ति की राय जानी है कि आखिर क्या कुछ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों ही पक्षों के लगभग लोगों की मौजूदगी जो है, चाहे हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो, यहाँ पर रहती है, क्योंकि मंदिर भी पास में ही है और मस्जिद भी पास में ही है। तो ऐसे में मैं चाहती हूँ कि अगर वहाँ पर कुछ आपको अन्य पक्ष के लोगों के भी लोग मौजूद नजर आते हैं तो आप उनसे भी राय जाने, उनकी प्रतिक्रिया जाने, क्योंकि अब जब सर्वे के आदेश साफ तौर पर कोर्ट की ओर से है, न्यायालय की ओर से हैं, तब वो क्या चाहते हैं, कि क्या अब उन्हें उम्मीद है कि सच्चाई जो है वो सामने आ पाएगी? यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या उनका राय। जी अब अभी सर्वे कंप्लीट हुआ, क्या राय है आपकी? क्या होने, मतलब क्या चाहते हैं कि होगा? ज्ञानवापी मस्जिद में क्या राज खुलने वाला है? जी आप बताइए। आज खुलने वाला है, जो है वो खुल जाएगा। क्या वीडियोग्राफी हुई है, सर्वे हुआ, क्या निकल के आना चाहिए? लिंग निकलेगा और क्या निकलेगा? काशी शंकर जी के मंदिर में क्या निकलेगा? सर्प निकलेगा, लिंग निकलेगा, नंदी निकलेंगे और उनके जो है गण निकलेंगे, और क्या निकलेगा? घंटी निकलेगा, डमरू निकलेगा, त्रिशूल निकलेगा, और क्या निकल सकता है शिव मंदिर में? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या एकदम बिल्कुल भैया ने बोला है वो एकदम वही निकलेंगे। टोटल जो भी चीजें उधर भित्ति चित्र है, बुद्ध भगवान का भी है, सूर्य भगवान का भी है, सबका टोटल उसमें जो मंदिर है, टोटल कलश है, जो कलश है, फूल का है, कमल का फूल है, सब चीजें जो चीजें वो एक मंदिर में होता है अवशेष जो तोड़ करके दबाया गया था, एक मतलब डिमोलाइज करने के लिए, हिंदुओं को मतलब निष्ठा दिखाने के लिए उसको नीचे दबा दिया गया था कि भविष्य में कभी ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज जो दिखाया गया उसमें राज खुलेगा बिल्कुल बिल्कुल सर्वे के दौरान। ये राज खुलने की बात ही नहीं है, ये तो रियल है, ये रियलिटी है। परम तीर्थ है ये, जो है 12 लिंगों में सबसे ज्येष्ठ, सबसे बड़ा लिंग है, जिसका 12 लिंगों का ये मालिक है। इनको जो है 1669 में औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बना दिया। उसका ये मंशा था कि किसी तरह से बुत प्रस्ती जो है भारत वर्ष में समाप्त किया जाए, दारू हर्ब को दारू इस्लाम में बदला जाए, और गजवा ये हिंद, ये जो है शासन, ये जो है मुस्तफा शासन जो है यहाँ लागू किया जाए। जो ये कहा जाता है गजवा हिंद,
तो उसके तहत ये किया गया। आप देखिए 1667 में एक दस्तावेज फरमान जारी होता है कि जितने बुत हैं उसको ध्वस्त किया जाए, यहाँ के पाठशाला ध्वस्त किया जाए, यहाँ का स्कूल ध्वस्त किया जाए। इसका मतलब था कि हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति ये जो है समाप्त किया जाए। ज्ञानवापी का मतलब ये है यहाँ भगवान शंकर, माँ पार्वती जब सृष्टि की रचना हुई थी तब यहाँ आकर बैठे थे। उस समय गंगा नहीं थी। माता पार्वती को उन्होंने ज्ञान दिया, प्यास लगी, उन्होंने जो त्रिशूल मारा, उस त्रिशूल से एक जो है नदी, एक जो है पानी का स्रोत वह निकला, उसको वापी बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान का वापी, जहाँ ज्ञान का कुआं था उस ज्ञान का कुआं को बर्बाद कर दिया गया। औरंगजेब जैसा अत्याचारी शासक जो मथुरा में केशवदेव का मंदिर तोड़ा, यहाँ जो है विश्वनाथ का तोड़ा, आपके बगल में यही उसके बगल में आप नहीं गई होंगी, वहाँ जो है रजिया बीबी का मस्जिद तोड़ा। आप जो है आगे जाइए बिंदु राव माधव का मंदिर तोड़ा, वहाँ जो है धरहरा मस्जिद बनाया। और विश्वेश्वरगंज में जाइए कीर्ति विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर आलमगिरी मस्जिद बनाया। तो बनारस का नेस्तनाबूद कर दिया था 1669 में। ठीक है, आज जो है हो रहा है उसका पुनरुत्थान का हो रहा है, अब पुनरुत्थान होगा। इसमें हिंदुओं की जो है दबी हुई सभ्यता है, दबी हुई संस्कृति है, इनकी जो आस्था है, विश्व की आस्था। हम जब हिंदू जिस तरह से मुस्लिम कहते हैं कि हम 5 टाइम मक्का की ओर मुंह करके जो है नमाज पढ़ते हैं, अरे हम भी तो काशी की ओर मुंह करके नमाज प्रणाम करते हैं। हमारा भी तो यह अधिकार है कि हम भी उस विश्वेश्वर को देखें, उस नंदी को, रोते हुए नंदी को न देखें। हम नंदी को देखते हैं तो हमारा भी दिल जो है ये होता है, आक्रोशित होता है, कुंठित होता है। आक्रोशित इसलिए होता है कि ये एक अत्याचारी क्यों हुआ, कुंठित इसलिए होता है कि हमारे पूर्वज इस लायक नहीं थे कि वो लड़। ठीक है, आज जो है लड़ने का है तो हम लोग अपना जो है प्रयास करेंगे। न्यायालय के सामर्थ्य है, न्यायालय जो है जैसा करेगा वो मानेंगे। अब ये जो है वार्षिक एक्ट जो है ये लगाए हुए हैं ऊपर जो है, आप जो है टोपी पहना दीजिए। ये मोबाइल है, एक पता नहीं किसका ये सर्वे के बाद किसके पक्ष में आएगा ये फैसला? पक्ष में आएगा जी। ये स्वाभाविक है कि जब मंदिर को आप तोड़ेंगे उसका मलबा गिरा, उसका ढांचा गिरा, पिलर उसी का है, उस जो तलघर में जिसमें गए हैं उसमें पिलर उसी का है, मंदिर का ही पिलर पर जो है वो पट्टिया पत्थर बिछाया गया। ठीक है, पिलर भी उसी का है, जमीन भी उसी का है, फर्श भी उसी का है। अभी तो ये है, अभी तो रडार विधि से जो है उसका उत्खनन और सर्वेक्षण होना है। पुरातात्विक सर्वेक्षण जो सबसे बड़ा प्रमाण होता है ऐतिहासिक धरोहर। इतिहास में एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, और ये जो है तो उसमें पुरातात्विक साक्ष्य जो है हमारे पक्ष में है। साहित्यिक साक्ष्य जो है स्कंद पुराण से लेकर सभी पुराणों में इसके वर्णन है। इतिहासकार अटेकर से लेकर जेम्स प्रिंसेप तक, कनिंगम तक इसमें वर्णन है। तो ले देकर स्वाभाविक है कि हमारे पक्ष में आएगा। वो जो है अपना दाढ़ी बढ़ा के बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन कर आए, उससे कुछ होने वाला नहीं। जी, ये और लोग से भी जानते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पे हमारे साथ देखा जिस काशी वासी उन्होंने देख सकते हैं आप हर हर महादेव का पोस्टर भी लगा रहे हैं यहाँ पे। और साफ तौर पे इनका कहना है कि जो सर्वे का फैसला आने वाला है वो हिंदू पक्ष में ही आएगा। जी बिल्कुल, यानी यहाँ पर हिंदू पक्ष जो है वो पूरी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा पहले भी वो सर्वे को लेकर जो उम्मीद लगाए हुए थे और कहीं ना कहीं निर्णय उनके पक्ष में ही नजर आया था। लेकिन सोनाली, अभी अगर बात करें, क्या कल भी इसी समय पर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सर्वे जो समय निर्धारित किया गया है इस पर ही होने वाला है? ये आपको बता दें कि अभी भी सर्वे का कार्य पूरे नहीं हो सका है, क्योंकि पूरे 4 तहखाने हैं। और आज का जो कार्य हुआ है, यहाँ पे जो सर्वे हुई है, रेडियोग्राफी हुई है, वो दो तहखानों की हुई है, जिसकी वजह से कल भी सर्वे होने वाला है और 17 तारीख को उसका रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा और उसके बाद ही कुछ रिपोर्ट का फैसला आने वाला है। जी बिल्कुल, यानी रिपोर्ट सौंपे जाने का जो इंतजार है वो लगभग यहाँ पर सभी को नजर आ रहा है। लेकिन सोनाली, आपने अभी जितने भी लोगों से बात की, यहाँ पर हिंदू पक्ष के लोगों की राय हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, मुस्लिम पक्ष की क्या कुछ राय है? क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि मंदिर से जुड़ी हुई चीजें इस सर्वे में पहले भी जब रोका गया था तब सामने आई थी, कमल की कुछ आकृतियां सामने आई थी, घंटा सामने आया था। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि वो लगातार अलग मांग रख रहे हैं?
जी, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जो याचिका दायर की गई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से की गई थी, मुस्लिम पक्षकार की ओर से की गई थी, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना था कि जो एडिशनल कमीशन है, जो अंदर वो ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर जाके जो सर्वे कर रहे हैं, वो वहां पे मस्जिद की चीजों को खुदेड़ रहे हैं, जिसकी वजह से एडिशनल कमीशन के पर उन्होंने इल्जाम लगाया था कि वो हिंदू पक्ष का पक्ष ले रहे हैं और उनके तरफ से है, जिसकी वजह से उन्होंने दाखिला भी दाखिल किया था कोर्ट में। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही उस सिविल कोर्ट बनारस ने पूरी तरह से साफ कर दिया, उन्हें बदलने को लेकर नतीजे सामने ला दिए और उन्हें नहीं बदला गया, और साथ ही साथ 2 एडिशनल कमिश्नर को भी ऐड कर दिया गया, जिसको लेकर जो मुस्लिम पक्षकार है उनमें निराशा देखने को मिली, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमने दाखिला खारिज मतलब दाखिल किया था, उसको लेकर याचिका दाखिल किया था, उसको लेकर कोई अच्छे सुनवाई नहीं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कल दाखिला फिर से याचिका दायर की है। जी बिल्कुल, लेकिन सोनाली, आज की अगर हम बात करें सर्वे की, तो अब तक क्या कुछ इस सर्वे में सामने आया है? इसको लेकर क्या टीम ने अब तक कुछ भी साझा किया? क्योंकि जब वो परिसर से बाहर आ रहे थे उस दौरान मीडिया ने उनसे कई सवाल किए, लेकिन अब तक उन सवालों का जवाब उनकी ओर से किसी ने भी नहीं दिया था। जी, आपको बता दें कि इस वक्त अभी जब सर्वे करके वापस लोग आ रहे थे तो अभी कुछ बोले नहीं, फिर भी सर्वे सीपी जो सतीश गरेज जिससे बात हुई हमारे यहाँ की पुलिस कमिश्नर, उन्होंने बोला कि जो सर्वे अंदर हुआ है, जो वीडियोग्राफी हुई है, 2 तहखानों की वीडियोग्राफी हुई है, और बाकी जो वीडियोग्राफी होने वाली वो कल होने वाली, और शांतिपूर्वक अंदर सौदे बनाकर ये वीडियोग्राफी हुई है, और लोग बोलने से यहाँ पे जो भी पक्षकार है वो भी बोलने से बचे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सोनाली, कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि उम्मीद से ज्यादा सबूत और साक्ष्य फिलहाल आज के सर्वे में नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक इस बात की आधिकारिक किसी ने ओर से नहीं कहा है, लेकिन ये बात सामने आ रही है। क्या ऐसा सच माना जा रहा है? जी फिर से बोलिए। जी क्या आपकी आवाज नहीं आ पाई? जी सोनाली, ऐसा कहा जा रहा है कि जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे ज्यादा सबूत यहाँ पर हिंदू पक्ष जो बातें कह रहा है उनके मिले हैं। क्या ये बात सच है? जी अभी जांच सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि जो अंदर वीडियोग्राफी हो रही थी, सर्वे हो रहे थे, तो कई जगह जो हिंदू की चीजें हैं दीवारों पे अलग सारी चीजें बनी हुई है, जो त्रिशूल टाइप का और सारी कई चीजें बनी हुई है, जिससे साफ समझ आ रहा है कि यहाँ पे ज्ञान गौरी जो श्रृंगार का जो मंदिर है और मंदिर परिसर की कुछ चीजें जो वहाँ पे देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, यानी यहाँ पर कई अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में आखिर क्या कुछ होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 कमरों का सर्वे पूरा हो चुका है सोनाली। तो ऐसे में कल भी क्या इसी बिल्कुल तर्ज पर जो है वो सर्वे का काम शुरू होगा? 4 तहखानों का आज सर्वे पूरा हो चुका है, पर और भी कई सारी चीजें वहां पे जिनका सर्वे करना बाकी है, और कल सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक फिर सर्वे होने वाला है। फिर वही 52 लोगों की जो टीम है, सर्वे की टीम, वो फिर वापस अंदर जाने वाली है, और साथ ही साथ यहाँ की जो डीएम है उनको पूरा कार्यभार यहाँ पे दिया गया, कार्रवाई की गई है, कार्रवाई का पूरा सौंपा गया है उनको, उनके साथ ही होने, वो भी साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन सोनाली, आप जहां पर फिलहाल मौजूद हैं, हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी गहमा गहमी का माहौल नजर आ रहा है फिलहाल। जी क्या कुछ यहाँ पर है, आप जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बाकी पक्षकार के भी लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनसे क्या बोल रहा है। वीडियोग्राफी अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए भाई। आप रिकॉर्डिंग में रहे थे? देख सकते हैं अभी एक जो अंदर वीडियोग्राफी करने के लिए ये शामिल थे, जो यहाँ पे गए और उन्होंने कुछ बताने से इनकार किया है, पर उन्होंने बोला है कि हाँ वीडियोग्राफी हुई है अंदर। जी बिल्कुल, यानी सोनाली, एक चीज और साफ हो जाती है फिलहाल आज के सर्वे के बाद में, कि सर्वे के बाद जो भी चीजें सामने आ रही हैं उसे फिलहाल मीडिया के सामने नहीं रखा जा रहा है। यानी पहले सारी चीजें कोर्ट के समक्ष जाएंगी, उसके बाद ही कोई जानकारी मीडिया के सामने आ पाएगी। जी सिविल कोर्ट के आदेश था साफ तौर पे कि कुछ 2 दिन पहले ही आदेश आया था कि जो भी तथ्य मिलेंगे यहाँ पे, या कोई भी सर्वे होने वाला या वीडियोग्राफी भी होगा, वो मीडिया के सामने नहीं रखा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 17 तारीख को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसमें ही वहाँ पे उस समय ही फैसला ही समझ आएगा, और क्या चीजें आएगी यहाँ सर्वे के दौरान वो भी पता चलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन सोहनलाल जी की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं कि सर्वे में उम्मीद से ज्यादा सबूत मिले हैं। ये क्या कुछ कहता है सोनाली? उन्होंने कहा कि आज बिना रुकावट के सर्वे संपन्न हो सका है।
जी जी, आपको बता दें कि डीएम की ओर से यहाँ पे पूरा सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है और अंदर भी मंदिर के अंदर भी परिसर के मस्जिद परिसर के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। और आपको ये भी बता दें कि जो तथ्य मिलने की बात की गई है वो भी अभी साफ तौर पे सर्वे जब पूरी हो जाएगी, कल की भी सर्वे जब पूरी हो जाएगी तो पूरी तरह से 17 तारीख को ये सर्वे के दौरान ये सारा निर्णय सामने आएगा और क्या क्या चीजें वहां पे निकल कर आ रही है वो भी सामने आएगा। जी बिल्कुल सोनाली, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारी के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कल फिर से सर्वे की कार्रवाई होगी और 17 मई को सर्वे की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और 10 मिनट पहले ही सर्वे को बताया जा रहा है समाप्त किया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से काम हुआ है। पक्षकार का कहना है कि प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। अहम खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही हिंदू पक्ष ने कहा है कि उम्मीद से ज्यादा हमें सबूत मिले हैं, कुछ ताले खोलने पड़े, कुछ खोले गए और ज्ञानवापी मस्जिद में आज सर्वे का काम जो है वो पूरा हो चुका है आज का, लेकिन बताया जा रहा है कि कल भी ये सर्वे होगा। उसके बाद 17 मई को सर्वे की पूरी रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। कल भी सर्वे जारी रहेगा। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, टीम जांच करके बाहर आ चुकी है और कल ज्ञानवापी के अंदर के तहखानों का सर्वे होगा। फिलहाल 40% काम बताया जा रहा है पूरा हो चुका है, यानी 40% जगह का सर्वे जो है वो आज टीम कर चुकी है और आज शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे संपन्न हो सका है। 12 बजे के बाद नमाज होनी है, जिसके चलते 12 बजने के 10 मिनट पहले ही सर्वे को खत्म किया गया। आज 10 मिनट पहले ही सर्वे को पूरा कर लिया गया। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीपी गणेश ने बताया कि कल भी सर्वे जारी रहेगा। और ज्ञानवापी पर मंथन की शुरुआत हो चुकी है और आज टीम सर्वे करने के लिए गई थी, लेकिन अब सर्वे पूरा करने के बाद में टीम परिसर से बाहर आ चुकी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।